कल की तेज़ी के बाद आज भी भारतीय बाज़ारों में मूड माहौल पॉजिटिव ही देखने को मिला। एक बार तो लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में नेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाज़ार 23,250 के ऊपर टिके हुए हैं और क्लोजिंग भी लगभग इन्हीं प्राइस के आसपास होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखोगे तो 875 शेयर आपको डिक्लाइन में, जबकि एडवांस एज में लगभग 1100 शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो 1:1.2 का जो एडवांस डिक्लाइन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी है। बैंक निफ्टी भी करीब 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ 49,300 के लेवलों पे आपको देखने को मिलेगा। फिन सर्विसेज में भी ठीक ठाक मूड माहौल है, लेकिन आज निफ्टी आईटी चलता हुआ नजर नहीं आया। 1% तक की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिली है। मिड कैप में भी पॉजिटिव मूड माहौल ही देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की तरफ से धीरे धीरे सेंटिमेंट पॉजिटिव ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है बजट आता हुआ दिखाई देगा। सैटरडे को बजट है, बजट के दिन की छुट्टी नहीं है, तो फिर ही बाज़ार का मूड माहौल चेंज होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसके बाद ही बाज़ार का रुख फिर पता चलता हुआ नज़र आएगा। यदि यूनियन बजट अच्छा आता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले से ही भारतीय बाज़ार ओवरसोल्ड जोन में अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि यूनियन बजट का पुश मिलता है भारतीय बाज़ारों को, तो वो एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि भारतीय बाज़ारों की फ़िलहाल आप स्थिति देखोगे तो भारतीय बाज़ार जिस जोन में अभी है वो जोन एक बेयरिश जोन है, और यहाँ से यदि संकेत पॉजिटिव होते हैं या कोई ऐसी घोषणाएं होती हैं जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल पॉजिटिव हो, तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए वहाँ से एक बड़ा पुश मिलता हुआ नज़र आएगा। ईसीबी की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आज होता हुआ नज़र आएगा। कल फेड की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था, वहाँ में कोई बदलाव नहीं हुआ, और उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में भी ज़्यादा कुछ मूड माहौल आता हुआ नज़र नहीं आया। वहाँ पे संकेत जो है ठीक ठाक ही नज़र आ रहे थे। ऐसे नहीं था कि वहाँ पे कोई बड़ी गिरावट का मूड माहौल देखने को मिलेगा। इनिशियल जॉबलेस के क्लेम के आंकड़े भी आज अमेरिकी बाज़ारों में आते हुए दिखाई देंगे, तो वो किस प्रकार से आते हैं वहाँ पर भी नज़रें अमेरिकी बाज़ारों की रहती हुई नज़र आएगी। और जो सभी संकेत है भारतीय बाज़ारों के लिए अभी कुछ ऐसे नहीं हैं जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों में नज़र आए। यहाँ पे आप देखोगे तो यूनियन बजट आने के बाद कई शेयरों में बड़ी उठापटक के संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। आप प्रीमियम भी देखोगे तो काफ़ी हाई प्रीमियम अभी आपको देखने को मिलेगा। अब जो है सैटरडे को बाज़ार खुलेगा और वहाँ पे किस प्रकार की स्थिति रहेगी वो ही अब भारतीय बाज़ार निर्भर करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एफआईआईज़ भारतीय बाज़ारों में सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक मिनट भी ऐसा नहीं लगा या एक दिन भी ऐसा नहीं आया है बीच में जनवरी के महीने में कि वहाँ पे कोई बड़ी बाइंग का मूड माहौल देखने को मिले। भारतीय बाज़ारों की तरफ से 80,000 करोड़ की सेलिंग जनवरी के महीने में ही देखने को मिली है। लगभग 2.5 लाख करोड़ के लगभग की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में पिछले 4 महीनों में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हो चुकी है, और ऐसी सेलिंग के बाद भी भारतीय बाज़ार अभी तो टिके हुए हैं। वरना भारतीय बाज़ारों की क्या स्थिति होती यदि डीआईआईज़ भारतीय बाज़ारों में साथ नहीं देते। तो डीआईआईज़ की तरफ से अच्छी खासी बाइंग के मूड माहौल होने की वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है। कल के लिए संकेत देखें तो 22,350 22,460 ये दो लेवल होंगे रेजिस्टेंस जोन के, और 500 के ऊपर जाके ठहरता है बाज़ार तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत है। अब जो भारतीय बाज़ारों के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 23,180 का, 23,150 का, 23,000 का। तो ये लेवल टूटते हैं तब जाके भारतीय बाज़ारों में 22,800 आएगा, और 22,800 एक अहम सपोर्ट जोन यहाँ पे रहता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो बैंक निफ्टी में 49,200 का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, 49,000 का और 48,800 का, ये 3 सपोर्ट जोन हैं, इन पे आप नज़र रखनी है। रेजिस्टेंस जोन की बात करें तो 49,450, 49,670 और 49,800 ये 3 रेजिस्टेंस जोन हैं। इनके ऊपर जाने के बाद ही भारतीय बाज़ारों में एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।